नमस्कार, स्वागत है आपका भारत तक न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं सुबह की 100 बड़ी खबरों पे। अमरनाथ यात्रा का शंखनाद। कल जम्मू से निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज पहुंचेगा अमरनाथ गुफा। श्रद्धालुओं को होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कहा था पैसे मिलेंगे खटाखट, अब जनता पहुंच रही ऑफिस तो भाग रहे हैं सटासट। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जून को सख्त लहजे में शिक्षकों से कहा कि अगर आप ये सक्षमता परीक्षा नहीं दे सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट जिसे नौकरी मिल जाती है वो छुट्टी का एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। CSIR नेट और UGC नेट परीक्षा के तारीखों का ऐलान हो गया है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच UGC नेट और CSIR नेट की परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच हो। CM मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 6 जुलाई को भोपाल में 12 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के अधिक से अधिक जनता को जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने पर कहा, मैंने सदन को 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके रखा लेकिन चेयरमैन ने मेरी तरफ नहीं देखा। उन्होंने जानबूझकर मुझे नजरअंदाज करने के लिए मेरा अपमान किया है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को मतदान होना है। 3 क्षेत्र में होने जा रही उपचुनाव के नतीजे 10 जुलाई को आएंगे। इन 3 विधानसभा क्षेत्र मतदाताओं की कुल संख्या 2,59,340 है। इनमें से 2,55,417 सामान्य और 3,923 सेवा आहार मतदाता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन काउंसिल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। सरकार ने डिप्टी NSA विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव बनाने की घोषणा कर दी है। कार्मिक मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी करते हुए बताया कि 15 जुलाई से विक्रम मिस्त्री देश के विदेश सचिव होंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने नगर विकास अनुभाग के भ्रष्टाचार के आरोप में नगर पालिका सिसवा महाराजगंज की अध्यक्ष चेयरमैन शकुंतला देवी का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को सीज कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनने की दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह अपने संसदीय क्षेत्र शाहगंज पहुंचकर निर्माण कार्य का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने कहा, पिछली बार इसमें 200 हॉटस्पॉट को किया गया था चिन्हित, जिनमें से 40 हॉटस्पॉट की CCTV के जरिए की जाती है निगरानी। दिल्ली में 228 मिलीमीटर बारिश हुई है जो ड्रेनेज की क्षमता से ज़्यादा है और इसी वजह से जल भराव की समस्या आ रही है। दिल्ली सरकार ने जल भराव से निपटने के लिए आपातकालीन बैठक, जिनमें जल मंत्री आतिशी समेत मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री गोपाल राय, मंत्री इमरान हुसैन अधिकारी हुए शामिल। बैठक के बाद जारी किया गया जल भराव से निपटारे के लिए हेल्पलाइन नंबर। टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बना लिया। टीम 29 जून को बारबाडोस में साउथ अफ्रीका से खिताबी मुकाबला खेलेगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2023 वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में और इंग्लैंड से 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार का बदला लिया और दोनों को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का घोषणा हो सकती है। इसके साथ राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी का जुलाई में रूस दौरा। 8-9 जुलाई के रूस दौरे पर रहेंगे PM नरेंद्र मोदी। भारतीय रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। मॉस्को में मोदी पुतिन की मुलाकात होगी। 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे PM मोदी। बंगाल से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल CV आनंद बोस मानहानि का मुकदमा करेंगे। CM ममता और TMC पर मानहानि का केस करेंगे। महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीना 1500 कैश, गरीब परिवार को 3 साल मुफ्त सिलेंडर। डिप्टी CM NCP प्रमुख अजीत पवार ने विधानसभा में राज्य 2024-25 का बजट पेश किया। हिमाचल के प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, बादल फटने की घटना सामने आ रही है। हिमाचल की जनता से मेरा अनुरोध है कि बारिश के मौसम में नदी नालों किनारों नहीं जाना है। हमारे आपदा प्रबंधन को लेकर एक बैठक हो चुकी है, सबको सतर्क रहने के लिए बोल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को पेश 2024-25 के बजट में महिलाओं, युवा और किसान समेत विभिन्न वर्गों के लिए लोक लुभान योजनाएं की घोषणा की। इसमें से 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता, परिवार को साल में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर, किसान अनुकूल कदम तथा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये प्रति मासिक भत्ता देने जैसे कदम शामिल हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले यह बजट पेश किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अजित पवार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 20,051 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा वाला बजट पेश किया। उन्होंने महिलाओं और युवाओं, किसान सहित अन्य लोगों के लिए रियायतें की घोषणा की, जिस पर 80,000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय होगा। वार्षिक योजना 2024-25 में योजना व्यय के अंतर्गत 1.92 लाख करोड़ रुपये के व्यय प्रस्तावित किया जाएगा। शिवसेना भाजपा रांगपा सरकार ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए पवार ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहनी मेरी प्यारी बहना योजना की घोषणा की। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। मुंबई में मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर सामनी आशा
आज शुक्रवार को लॉन्च की गई। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई और लोग शामिल हुए। इस मौके पर गायक सोनू निगम ने आशा भोसले के पैर धोए। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंगेशकर परिवार की गायिका भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश देती है। आशा भोसले की बायोग्राफी की लॉन्चिंग पर अभिनेता जैकी श्रॉफ भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आशा भोसले के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिनेता ने खास अवसर पर गायिका को गमला भेंट किया। गायक सोनू निगम भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। माथे पर तिलक लगाए पीले रंग के कुर्ते में सोनू निगम ने शिरकत की। भारत ने कनाडा में आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले कृत्यों को निंदनीय करार देते हुए कहा है कि विश्व में किसी भी देश की सरकार को अपनी धरती से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे को अनदेखी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करनी चाहिए। भारतीय उच्च आयोग ने 1985 में कनिष्क बम विस्फोट की 39वीं बरसी पर एक बयान में कहा था कि आतंकवाद की कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं होती। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शनिवार को अपने खिलाफ की गई नस्ली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे वो आहत और आक्रोशित हैं। उन्हीं के मंत्री के ऊपर काला जादू करने का आरोप लगाया। मालदीव के पर्यावरण मंत्री फातिमा शमनाज को राष्ट्रपति के ऊपर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही इस मामले में जुड़ी सभी आरोपियों को एक हफ्ते के हिरासत में रखा गया। जानकारी के अनुसार महिला मंत्री राष्ट्रपति को अपने वश में करना चाहती थी। इसके लिए पहले उनके करीब आई और फिर जादू टोना करना शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया के अनुसार मंत्री फातिमा शमनाज को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रीनगर पहुंचने पर पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के काजीकुंड इलाके में नवयुंग सुरंग पर 4,603 तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज कर्नाटक, कोंकण और गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश संभव है। दिल्ली, सिक्किम, असम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और झारखंड में हल्की से मध्य बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। नोएडा में दीवार गिरने से 8 बच्चे दब गए। आसपास के लोगों ने आनंद फानन में सभी बच्चों को निकाल पास के अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल 5 बच्चों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेला के लिए अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन 10 जुलाई को पूर्णिया जिले के रुपौली सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। इस कारण है पप्पू यादव। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर जबकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। हालांकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी तक है। फिर भी इस बार चुनाव 7 कराने की प्रबल संभावनाएं हैं। बिहार में एक साथ 35 जिलों के अधीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। बेऊर जेल के अधीक्षक के साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों के जेलों में तैनात 35 जेल अधीक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बेऊर जेल के नए अधीक्षक विधु कुमार बनाया गया। इसके पहले वो मोतिहारी केंद्रीय कारा के अधीक्षक के पद पर तैनात थे। एनआईए के बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज आदि सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। एनआईए के बयान में आगे बताया गया लक्षित स्थान पर मुख्य आरोपी बलवंत उर्फ बॉबी कटारिया के सहयोगी और कार्यालय से जुड़े परिसर थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई नीट पेपर लीक के आरोपी को शुक्रवार को हजारीबाग से गिरफ्तार कर पटना ले आए। हजारीबाग के आईईएससीसी स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया गया। एहसान उल हक एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज इस स्कूल के सेंटर कोऑर्डिनेटर थे। सीबीआई की टीम दोनों को लेकर पटना पहुंची। जोधपुर में लगातार दूसरे दिन बारिश हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई। पावटा चौराहे पर बारिश का पानी नहीं निकल पाने के कारण सड़कें तालाब जैसी दिखाई दे रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा यौन उत्पीड़न मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। सीआईडी ने नाबालिग के साथ उत्पीड़न मामले में चार्जशीट दायर किया। इसमें उन पर गंभीर आरोप लगे। चार्जशीट के माने तो बीजेपी नेता और 3 अन्य आरोपी ने पीड़िता उसकी मां को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ लेते हैं समाप्ति। मिलते हैं अगली खबरों में। धन्यवाद।